जय माता जी दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपके उपयोगी कुछ माहिती भी हम देते हैं। मान लीजिए आपकी कोई समस्या है या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए या हमारा नीचे दिया गया नंबर आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से आप हमें अपनी समस्या भेज सकते हैं। समस्याएं गुप्त रखी जाएंगी, नाम भी गुप्त रखा जाएगा। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिए, अगर चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अगर अपनी कमेंट जरूर डालिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करके बताइए। बस यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। पहले आज का जानेंगे पंचांग क्या कह रहा है और इसके बाद राशिफल क्या कहता है और कौन सी आपके आज उपाय हम बताएंगे वह भी आपको जानना होगा। आज विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 20 2549 दिनांक की बात करें तो 23 अप्रैल 2023 इतवार का दिन है। पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर जाना है तो दही खा के आप यात्रा पे जा सकते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, 7:48 तक रहेगा। इसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज रोहिणी रहेगा और योग जो है सौभाग्य रहेगा 8:22 तक। इसके बाद शोभन योग की शुरुआत होगी। आज करण वाणिज्य रहेगा 20:02 तक। इसके बाद भवकरण की शुरुआत होगी। राशि आज की वृषभ रहेगी, यानी बभौ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका आज जन्मदिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम क्या कह रहा है आज का राशिफल। पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए सामान्य रूप से देखा जाए तो स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी समस्या दिखती है। पेट संबंधी तकलीफ भी हो सकती है और थोड़ा सा बाएं हाथ में भी थोड़ी तकलीफ हो, ऐसा योग बन रहा है। अतः थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इकोनॉमिकल दृष्टि से अगर विचार करें तो समय तो ठीक दिख रहा है, कहीं न कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कुछ नया काम अगर कर रहे हैं तो नए कार्य में आपको साथ देने की जरूरत दिख रही है। उनके साथ का अगर तालमेल आपका बन रहा है तो ऐसे कामों में आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको शेयर सट्टे या किसी के लाइन में डालना चाहता है तो जरा उससे हट के रहिए, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। आज गलत काम न करेंगे। गलत काम करने से आपका नुकसान होने की संभावना है और खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा, क्योंकि उसका नुकसान हो सकता है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। क्या करेंगे आज? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे, गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन आएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बभौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए समय सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। कुछ बड़े लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। परिवार के साथ का तालमेल अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ जमीन मकान को लेकर आप थोड़ा परेशान दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं, वो परेशानी का समय भी दूर हो जाएगा। नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। आपका पराक्रम बढ़ रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। कछ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपका दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। कुछ नए संबंध जुड़ रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं, जिसमें फायदा होगा। लेकिन व्यापारियों को जरा सावधान रह के काम करना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको भी नहीं लेना है और किसी से पैसों का लेन देन नहीं करना है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। नए लोगों की मुलाकात भी हो रही है। कुछ नया काम भी बन रहा है। लेकिन
जल्दबाजी आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। किसी के कहे कहावे में गलत काम में आपको जुड़ने की जरूरत नहीं है। माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा दिखाई देता है। आर्थिक रूप से थोड़ा सा समय कमजोर जरूर है। लेकिन मित्रों, आज एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा काम आज आपका बन जाएगा, चाहे वह विदेश यात्रा के लोग को लेकर हो और चाहे और कुछ हो। ऐसे कार्यों में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। जो भी काम आप नया कर रहे हैं उन कार्यों में आपको ध्यान दे के काम करना होगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे। अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हो रहा है उनके लिए स्वास्थ्य संबंध में अगर विचार किया जाए तो आपका स्वास्थ्य ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, पेट संबंधी तकलीफ दिख रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बन रही है। कुटुंब और परिवार के साथ तालमेल जो बिगड़ा हुआ था वह तालमेल आज सुधर जाएगा। किसी की समझौता होगा, किसी के द्वारा तालमेल बनेगा। संतान प्राप्ति के योग आपके अवश्य बन रहे हैं। नए प्रेम संबंधों की सफलता भी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए मन की इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। मन में बहुत सारे विचार आपने कर रखे हैं, लेकिन पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। दोनों के बीच में तालमेल अच्छे नहीं लग रहे हैं। नया काम जो आपने जोड़ रखा था या करने की अपेक्षा रखते थे उसमें आपको सफलता तो जरूर मिल रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पैसों के लेन देन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यानी पैसों का लेन देन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। खास तौर पर अगर किसी के साथ बातचीत होती है तो मूसातूसी में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करिए। गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति जो सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिख रही है मित्रों। खास तौर पर जो भी प्लानिंग आपने किया था, कुछ नया काम करने का प्लानिंग किया था या व्यापार में वृद्धि का प्लानिंग किया था या नौकरी चेंज करने का प्लानिंग था, वह प्लानिंग पूर्ण नहीं हो रहा है। अतः सावधान रहना है। अपने इष्ट मित्रों से अथवा अपने आसपास में काम करने वालों से जरा सावधान रहना है। कोई चुगलखोरी न कर जाए, इसका ध्यान आपको रखना होगा। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया लग रहा है। साझेदारों का साथ सहकार तो मिलेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि न और यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपका दिन सुबह से ही थोड़ा उचाट और टेंशन में दिखाई दे रहा है। आपके मन में कुछ नए नए विचार आ रहे हैं। आप जो काम करने जा रहे हैं उनमें कोई स्थिरता प्राप्त नहीं होती हो, ऐसा दिखता है। टेंशन डिप्रेशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए बीमारी की वृद्धि होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। माता और पिता के बीच आपका तालमेल अच्छा नहीं दिखाई देता है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में जरूर है। इकोनॉमिकल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम भी घर में दिखाई दे रहा है। खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा और कुछ नया काम आप जरूर कर पाएंगे। क्या करना होगा? तो आज कोई जल्दबाजी न करिएगा और गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं धन राशि भड़ फदा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए सुंदर और शुभ दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ी यात्रा भी हो सकती है, कुछ छोटी यात्राएं तो जरूर से बनेगी। वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधानी रखने की आवश्यकता है और ख़ास तौर पर संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए।
आपके लिए सामान्य रूप से ग्रह गोचर की स्थिति तो सामान्य सुंदर और उत्तम दिखाई दे रही है। माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा ही दिख रहा है। नए लोगों का साथ सहकार आपको मिल रहा है, लेकिन संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा सा चिंता तो दिखाई जरूर देते हैं। शायद संतान के कैरियर को लेकर आप टेंशन में हो सकते हैं। आर्थिक रूप से समय बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, यानी हो सकता है कि थोड़ा पैसों का नुकसान अथवा पैसों की जरूरत पड़े। कर्ज काढ़ना या कर्ज देना, ये दोनों चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है, और ख़ास तौर पर अगर कहीं विदेश जाना है तो उसमें फ़ायदा आपको मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। ग स श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर नहीं है। अगर देखा जाए तो इनकम की दृष्टि से समय बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पर संतान को लेकर आप भी चिंता में आ गए हैं अथवा कोई टेंशन आ चुका है। आर्थिक टेंशन आने की संभावना भी दिख रही है, जरा सावधान रह के काम करना होगा। माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा रहेगा, परिवार का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। कोई गलत कोर्ट कचहरी में आप न फंस जाए, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या करेंगे, तो आज आप भगवान शिव का जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से समय सामान्य रूप से अच्छा और सुंदर है। माता और पिता के बीच का जो संबंध बिगड़ा हुआ था वह सुधर रहा है। खास तौर पर आपको इकोनॉमिकल्स प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, यानी आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। पति पत्नी का साथ सहकार तो ठीक दिख रहा है। संतान को लेकर आप भी चिंतातुर दिखाई देते हैं। आर्थिक थोड़ी तकलीफ और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। छोटी बड़ी यात्रा पे आपका जाना बन सकता है। क्या करेंगे, तो कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करिएगा, और ध्यान से उसके गुण और दोषों को सोच के अगर करेंगे तो समय अच्छा रहेगा। तो चलिए मित्रों, उपाय क्या करेंगे, तो आज पीपल के वृक्ष में काला तिल, हल्दी और चावल मिलाकर जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए, ये तो हमने जाना 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम आज के टिप्स के बारे में। कभी कभी लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमें स्वप्न आता है, स्वप्न का क्या मतलब है, क्यों स्वप्न आते हैं, बारंबार आपको स्वप्न आने का कारण क्या है। कभी कभी उस जगह का भी कारण बन जाता है कि जिसकी वजह से स्वप्न आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें घूमती रहती हैं, इसके लिए भी स्वप्न आते हैं। स्वप्न जो है वह एक अर्ध सुषुप्ता अवस्था कही जाती है। शास्त्र उसको मानता है। स्वप्न के बारे में लोगों ने बहुत कुछ देखा है, चाहे कहीं भी देखिए। ऐसा कहा जाता है कि पहले जब स्वप्न आते थे तो वे स्वप्न सत्य होते थे, लेकिन आज भी वे स्वप्न अर्ध सत्य तो होते ही हैं। कभी कभी आप कुछ स्वप्न देख रहे हैं और उन स्वप्नों के आधार से घटनाएं घटती हुई देखी गई हैं। तो ऐसा जो होता है तो क्यों होता है, तो इसको ये कहा जाता है कि यह सुषुप्ता अवस्था में देखी गई कुछ कुदरती है। इसको कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भगवान ने हमें कह दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने नहीं कहा। लेकिन आप दिन भर कुछ चीज़ों को आप बारंबार मन में सोचते हैं, और जब सो रहे होते हैं उस समय भी वो चीज़ें आपके दिमाग में अगर रहती हैं तो वही चीज़ें स्वप्न में अक्सर आया करती हैं। स्वप्न में कभी कभी आपने सुना है, कुछ चीज़ आपने सुन ली, तो सुना तो उसी का प्रतिरूप किसी न किसी आधार से आपको स्वप्न में दिखेगा। उसे सुषुप्त कहा जाता है, मतलब श्रुत, सुनने से जो हमें स्वप्न दिखता है वह। दूसरा है दृष्ट। कभी कभी आपने कुछ चीज़ें देख ली, कुछ चीज़ें अजुगती थी, वही चीज़ें अगर देखा है वही स्वप्न में आपको दृष्टिकोण करता है। अर्धभूत, कभी कभी कोई अर्थ आप सोच रहे हो, वह अर्थ आपके दिमाग में आ गया, तो ऐसा सोचने से भी अर्थ स्वरूप जो सोचते हैं वह भी स्वप्न के रूप में आता है। और प्रार्थिक, कभी कभी आपने सोचा है, किसी से कुछ कहा है कि हमारा यह कार्य होना चाहिए, तो यह जब होता है वह भी स्वप्न में आता है। तो मित्रों, ये तो 4 प्रकार हुए, और उसके प्रकार हैं, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।
लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जो आप स्वप्न में सोचते हैं, जो दिन में सोचते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जिन विषयों पे आप देखते हैं, वही चीज़ें स्वप्न में आती हैं, किसी न किसी रूप से आती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी दुष्ट स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं। डरावने स्वप्न का मतलब होता है कि जैसे उस सपनों के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, घर में कोई हानि हो सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है। तो यह भी, इसके बारे में भी हम अलग अलग विषयों पर लेते रहेंगे। लेकिन ये स्वप्न आपको ना आए, इसके लिए क्या करना है, तो यह उपाय आप अगर करेंगे तो हो सकता है कि स्वप्न न आए। एक तांबे के लोटे में अपने सराने पानी भर के रखना है और प्रतिदिन सुबह उठ के वह पानी किसी मीठे पेड़ में डाल देना है। ऐसा करने से जो दुष्ट स्वप्न हैं या और कोई स्वप्न हैं, वो लगभग स्वप्न बंद हो जाते हैं। या तो तुलसी का पत्ता अपने उसमें रख के तकिया के नीचे और सो जाएंगे, तब भी स्वप्न नहीं। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।